ये जो मैंने आप लोगों के साथ नोट शेयर किए थे उनमें से बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, जल्दी से बताएं। सर हो गया सर। ए वाला किया था। क्या किया था इजी था। जमशेद? तो ए वाला किया था इसने। अच्छा सर ठीक मैंने है, किए थे तीनों। चलें चलें, शाबाश, गुड गुड गुड। अच्छा अब ज़रा देख लें कि इन क्वेश्चन को हम लोगों ने ना सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोगों से कहा गया कि 24 वैल्यूज़ हैं टोटल और उनके मीन की वैल्यू 41.5 है। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है जो ए बी और सी तीनों के लिए चलेगी। और ऑप्शन ए में आपसे कहा गया कि इफ़ द मीन ऑफ 10 ऑफ द वैल्यूज़ इज़ 53.3, फाइंड द मीन ऑफ द अदर 14 वैल्यूज। जब उसने ये वर्ड यूज किया ना अदर 14 वैल्यूज, तो यहाँ से पता चला कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 24 हैं, उनमें से एक ग्रुप है 10 वैल्यूज का, उनके मीन की वैल्यू बता दी, और दूसरा ग्रुप है 14 वैल्यूज का, उसके मीन की वैल्यू हमसे पूछी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 41.75 फिर इसका कंबाइंड मीन बन जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं अपने कैलकुलेटर पे, ज़रा सॉल्व करते जाइएगा। 41.75 इज इक्वल टू 10 इंटू n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार 53.3 प्लस 14 n2 x 14x ओवर 24। जी, क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया था? यस सर। और इसका आंसर आता है 33.5। जी। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है फर्स्ट ऑप्शन? यस सर। जी। सेकंड देखें, अब आप फर्स्ट को भूल जाएं भाई, लेकिन पहली लाइन को नहीं भूलना। 24 वैल्यूज का मीन 41.75 है, लेकिन एक एडिशनल वैल्यू 68 इज टू बी इंक्लूडेड इन द डाटा। तो एक एडिशनल वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या बन जाएंगी? 24 से 25। तो पहले सम फाइंड कर लें, समीशन एक्स, और उस 25 वैल्यूज का मीन बताना है। तो हम कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन ऑन करते और हम लिख देते n 24 इंटू एक्स बार 41.75। ये 24 वैल्यूज के मीन की वैल्यू आ गई, इसमें ऐड करते हैं एडिशनल वैल्यू 68, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 25, तो मीन की वैल्यू बन जाती है 42.8। सबको क्लियर? अब देखें यहाँ पर किसी किस्म की कोई रॉन्ग वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड करनी थी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ समीशन एक्स फाइंड करके जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो ऐड कर दी। तो सब्ट्रैक्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, और नंबर ऑफ वैल्यूज भी अब चेंज हो चुकी थी। पॉइंट क्लियर? सर ये पॉइंट 20 समझा दें दोबारा। बेटा सम फाइंड कर लो 24 वैल्यूज का सम, और वो आता है इस तरह से एन एक्स बार। ओके सर। और इसमें ऐड कर दो जो एडिशनल वैल्यू है, तो एडिशनल वैल्यू इसमें ठीक है ऐड कर दी, तो अब 25 वैल्यूज का सम हो चुका है ये। ठीक है सर, समझ आ गया। सर थैंक यू। मैंने ये किए तो है तीनों, लेकिन सर वो किसी और मेथड से हो गए हैं। अच्छा, आंसर इस तरह आ गया, अब समझ आ गया ये जिस तरह मैंने किया है? आ गया सर, मैं वो पूछ रहा था वो भी सही है या गलत है। अब मुझे क्या पता तुमने कैसे किया है। सर मैंने पहले मतलब ये 24 वैल्यू का समेशन x1 निकाल लिया है, हाँ और ठीक फिर है। वो 10 वैल्यू का समेशन 2 निकाल लिया है। उन दोनों को माइनस किया तो वो 14 की वैल्यू आ गई है, सिंपल सीधी सीधी। हाँ ठीक है, सही है, ठीक कह रहे हो, सही किया है। तो यहाँ पर हम लोग भी बेसिकली वही कुछ कर रही होती हैं। अच्छा,
नेक्स्ट सी ऑप्शन को, अब बी को भूल जाएं। आपसे कहा है इफ अ वैल्यू 36 इज टू बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड से क्या मुराद है? कम कर देना, माइनस कर देना, डाटा में से 36 को माइनस कर दें। तो एन एक्स से 24 वैल्यूज का सम फाइंड करें, 24 इंटू 41.75। अब इसमें से माइनस कर दें 36, और अब बताएं नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी रह जाएंगी? 23 तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो आंसर आ जाता है हमारे 42 पास क्या? 42 हमारे पास इसका आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। 33.5, 42.8 एंड 42। ओके ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मिड पॉइंट सबसे पहले फाइंड कर लेने थे। तो 0 एंड 9 का मिड पॉइंट क्या आता है हमारे पास? 4.5 जी नेक्स्ट 14.5 14.5, शाबाश। नेक्स्ट 24.5 सर 14.5, 24.5, 34.5। 34.5 AM GM HM फाइंड हो जाएंगे फिर इससे। यस सर चलें Yes, sir. शाबाश। अब बेटा अपने अपने कैलकुलेटर उठाओ, अपने अपने कैलकुलेटर्स उठाएं। आप लोगों ने AM को कैसे फाइंड किया था? फ्रैक्शन ऑन की, फ्रैक्शन ऑन की fx, तो मतलब 5 इंटू 4.5 प्लस 8 इंटू 14.5 प्लस 4 इंटू 24.5 प्लस 3 इंटू 34.5। क्या आपने ऐसे ही किया? और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3। ओके यस सर तो Yes, AM की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 17. 17 जी किसी 17 क्या आपने ऐसे ही लिखा था जैसे डिस्प्ले पे शो हो रहा है, Yes, बिल्कुल sir. सर या पता Yes, sir. चले पहले fx का कॉलम बना लिया, फिर उसको सम किया, फिर डिवाइडेड बाय, फिर फ्रीक्वेंसी का सम किया, और फिर बैठे रहे हम इसी क्वेश्चन पे हैं? नो सर इस तरह से। चलो अब आपने इस तरह भी नहीं करना, अब आपने उस तरह करना है। अपना कैलकुलेटर उठाएं, ऑन की के साथ देखें मॉड की सेटअप नजर आ गया? नजर आ गया? Yes, sir. उस की को प्रेस करें तो 3 नंबर पे देखें तो स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, STATS स्टैट्स। Yes, sir. और Yes, sir. हम लोग भी तो स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, थ्री sir. नंबर Yes. 3 नंबर की प्रेस कर दें। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ही देखें तो लिखा हुआ है 1 वेरिएबल। जी लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। Yes, sir. ओके तो बेटा हमारे पास ये सिंगल वेरिएबल नहीं है जिसको हमने x कहा हुआ है, Yes. तो आपने 1 की प्रेस कर देनी है। तो जैसे ही आपने 1 की प्रेस की, उसके बाद आपको नजर आएगा x, और यहाँ पर 1 2 3 2, 3, 4, और यहाँ पे ये बॉक्स सा बना हुआ नजर आ जाएगा, और ये इस तरह से कॉलम नजर आ जाएंगे। Yes. नजर आ गए सब लोगों को? Yes, sir. क्या Yes, इतना sir. कुछ है आपके कैलकुलेटर पर? Yes, sir. Yes, अब बेटा आपके पास सिर्फ x की वैल्यूज तो नहीं है, आपके पास तो फ्रीक्वेंसी भी है साथ में, x की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी तो साथ में लिखनी चाहिए ना। यस सर जी सर। अब गौर से सुने, शिफ्ट की प्रेस करें, शिफ्ट की के बाद सेटअप की प्रेस करें,
ऑन की के साथ जो मॉड की थी वो। उसके बाद डाउन एरो प्रेस करें, जी सर। फोर्थ नंबर पे देखें स्टैट्स लिखा हुआ है। Yes, sir. जैसे ही 4 की प्रेस की आपने तो फ्रीक्वेंसी 1 नंबर के सामने ऑन और 2 नंबर के सामने ऑफ लिखा हुआ है। Off लिखो, yes. यस सर। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑन या ऑफ करने का यही मेथड है। अभी हमें ज़रूरत थी तो हमने फ्रीक्वेंसी को ऑन करना है। कभी दोबारा क्वेश्चन किया और फ्रीक्वेंसी ऑफ करनी हुई तो ऑफ का भी सेम यही मेथड है कि हम लोग पहले शिफ्ट की प्रेस करके सेटअप की डाउन एरो, फोर्थ नंबर स्टैटिस्टिक्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करने के लिए 2 प्रेस कर देंगे। अभी हमने ऑन करनी है तो 1 की प्रेस करें। यस सर, आ तो गया फ्रीक्वेंसी का। डिस्प्ले पे एक्स के बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया है। सबको समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब बेटा आप लोगों ने सबसे पहले एक्स का कॉलम फिल करना स्टार्ट कर देना है। एक्स के कॉलम में पहली वैल्यू कौन सी है? 4.5। 4.5। तो 4.5 लिखकर इज इक्वल टू की प्रेस करो तो 1 नंबर के बिल्कुल सामने 4.5 लिखा जाएगा और वो जो बॉक्स है वो सेकंड वैल्यू के साथ आ जाएगा। ऐसा ही हुआ है एक्सक्यूज मी सर, पीछे से आवाज। जी। क्या? सर ये फ्रीक्वेंसी ऑन करने से आगे। हाँ तो ऑन हो गई है तो अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं ना। तो पहली वैल्यू 4.5 है तो 4.5 इज इक्वल टू, तो वो फर्स्ट वैल्यू के सामने 4.5 लिखा जाएगा और ये जो बॉक्स 1 के सामने बना हुआ था वो अब 2 के सामने बन जाएगा। तो अब आप x की सेकंड Yes, sir. वैल्यू 14.5 पहले वो डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखाएगा 14.5। जैसे ही इज इक्वल टू की प्रेस करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 14.5 और यहाँ से खत्म। हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही Yes, है। sir. Yes, sir. चलो फिर x की अब सारी वैल्यूज लिख दो ना इधर। 24.5, 34.5 लिख ली? लिख ली? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपकी x की सारी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं तो अब राइट एरो प्रेस करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम या और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में अप एरो प्रेस करके या डाउन एरो प्रेस करके आप 1 के सामने आओ, 4.5 के बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ जाओ। पहुंच गए हो? Yes. तो यहाँ पर अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट कर दें। तो पहली वैल्यू 4.5 की क्या फ्रीक्वेंसी है? 5. 5. तो यहाँ पे 5 लिख के इज इक्वल टू कर दें, फिर 8 लिख के इज इक्वल टू कर दें, फिर 4. 4 लिख कर इज इक्वल टू कर दें, फिर 3. 3 लिखें, 2 नहीं 3। वैल्यूज देखभाल के लिखनी है। इज इक्वल टू लिख ली? Yes. ओके बेटा क्या आपने इतना कुछ सारा कर लिया? इज इक्वल टू कर लिया, 3 आ गया सामने 34.5 Yes, sir. के सामने। Yes. AC की प्रेस कर दो। कर दी AC की प्रेस? Yes. जी सर. ठंडी हवा आ रही है, मैंने कहा गर्मी होगी, चलो AC की प्रेस कर दो। और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं है ना? Yes, sir. खत्म हो गया. ऐसे है ना, इसे कहते हैं सारी मेहनत पे पानी फेर देना। फेर दिया? No sir, सेव हो गया. तो अब आपका ये सारा डाटा आपके कैलकुलेटर में सेव हो चुका है। अब गौर से Yes, सुने, sir. हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो जरा 1 जो न्यूमेरिकल की है उस न्यूमेरिकल की के ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है। 1 न्यूमेरिकल की के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। State. स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स
लिखा हुआ है, कौन से कलर में है? येलो येलो कलर का कोई भी फंक्शन हम लोगों ने परफॉर्म करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है? शिफ्ट प्रेस करके 1 की प्रेस कर दो, क्योंकि स्टैट्स कर रहे हैं ना, तो इस वजह से 1 की प्रेस कर दें। कर दी सर। चलें जी, एहसान कर लिया आपने मेरी जात पर। अब जिस तरह से जितना कुछ पढ़ाता जाऊं बस उतना पढ़ना है। 4th नंबर पे देखो, 4th नंबर पे वेरिएंस लिखा हुआ है VAR। यस Yes, sir. चलो प्रेस Yes, कर दो, sir. शाबाश। 4 की प्रेस करो। 3 नंबर पे देखो तो X बार लिखा हुआ है। 2 पे है सर। यस 2 पे, यस सर। हाँ 2 पे X बार आ गया। यस सर। तो Yes, 2 sir. की प्रेस करो तो डिस्प्ले पे X बार आ जाएगा, ऐसे ही बस सिर्फ X बार नजर आ जाएगा। अब इक्वल टू की प्रेस कर दो तो आंसर आ गया है 19.5 17 आता है। 17 यस सर 17 आता है। 70। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अरिथमेटिक मीन को हम डाटा सेव करके अपने कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। डन। क्या कैलकुलेटर को डाटा बताने का पता चल गया आप लोगों को कि डाटा किस तरह बताएंगे हम लोग? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है बात? यस सर गुड, शाबाश। तो GMHM के लिए जिस तरह पहले वर्किंग कर रहे थे बेटा, बिल्कुल वैसी ही वर्किंग करेंगे। ज़्यादा हरामी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन AM को आप इस तरह से चलो फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि एरर, जो चांसेस ऑफ एरर्स है ना, वो मिनिमम हो जाते हैं हमारे पास, तो हम एक एक्यूरेट रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। और बाद में सर ये वैसे फ्रैक्शन वाला तरीका बहुत इजी है, उस पे टाइम कम लगता है। बेटा ये Yes, बाद sir. में First वाला आसान। और भाई जिस तरह तुम्हारा दिल करे तुम वैसे ही सॉल्व करते हैं ना, मैंने तो बताना था ना। यस और बाद में आप खुद कहेंगे कि नहीं सर वो वाला मेथड ज़्यादा इजी है, कैलकुलेटर पे जाके डाटा सेव करने वाला। तो इसीलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा HM और GM आप लोग खुद फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को लेस देन 4.45, 4.95, 5.45 ये वैल्यूज़ दी गई हैं, और साथ में वैल्यूज़ देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो बेसिकली लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई हैं। आपसे AM, GM, HM, चले यहाँ पे ना मीन की वैल्यू सिर्फ पूछी गई है। तो मीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या इन्हीं वैल्यूज की ही जरूरत होती है ना? हाँ है? सर, सीधी इन वैल्यूज की जरूरत नहीं होती। तो ये वैल्यूज कौन सी हैं? सर ये अपर बाउंड्रीज है। अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर क्लासेस बनाने लगें तो ये क्लास स्टार्ट होगी 4.45 से, ये यहाँ पर ये 4.95 से, ये 5.45 से, ये 5.95 से, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। यस तो क्लासेस बन जाएंगी आपके पास। तो इन क्लासेस के बन ना जाएगी। हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे। मीन फाइंड करने के लिए इन क्लासेस के हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो वो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कि क्लास इंटरवल क्या है। तो 2 कंसेक्टिव क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 8.5। यहाँ तक क्लियर सबको? अब जरा इनके ना मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्लास को तो आप वैसे ही इग्नोर कर देते, क्योंकि वो आपसे कह रहा है लेस देन 4.45 नंबर ऑफ वैल्यूज आर 0। तो बेसिकली उसने इसको ओपन एंड क्लास नहीं रहने दिया। ये वैल्यू इसलिए बताई कि फर्स्ट क्लास का स्टार्ट 4.45 से करना, ये सिर्फ इसलिए बताई गई थी। अदरवाइज इसकी कोई खास हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 आ रही है हमारे पास। डन। अब 4.45 प्लस 4.95
डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या आता है हमारे पास? 4.2 4.7। 4.7। 4.7 सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या Yes, होगा? अब इसमें 0.5 ऐड करते जाओ, तो नेक्स्ट मिड पॉइंट नेक्स्ट 5.7। चलो अब तुम लोग ना इस तरह सॉल्व करते जाओगे मिड पॉइंट, तो ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। उसके बाद आप जरा इससे कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट करो इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बनेगी? एक्चुअल फर्स्ट क्लास की 3, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस, हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस 7 13 16 22 4। हाँ जी, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब Yes. जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, उसमें डाटा सेव करो और मुझे मीन की वैल्यू फाइंड करके दो। सबसे पहले अपने डाटा को, अपने कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर लो। शिफ्ट 9 3 इज इक्वल टू AC। कैलकुलेटर रिफ्रेश करके जल्दी से जाओ, पहले डाटा सेव करो, उसके बाद मुझे मीन की वैल्यू बताओ। डाटा सेव करके जो मेथड अभी पढ़ाया है उसके मुताबिक मीन फाइंड करना है, फ्रैक्शन वाला नहीं। जल्दी करें। डाटा की कन्वर्जन का पता चल चुका है। अब देखें चैप्टर 11 में इसीलिए पढ़ाई थी ये सारी चीजें, अब यहाँ पे काम आ रही है ना। Yes. जल्दी से मीन की वैल्यू बताएं मुझे। सेवन 7.35। जमशेद झूठ बोल रहा है, बाकी लोग बताएं। जमशेद को तो कुछ पता ही नहीं है। नुमान जल्दी करो। ये फ्रीक्वेंसी का सेट क्या फ्रीक्वेंसी का सेट करते थे ऐड। क्या समझ नहीं आई क्वेश्चन की मुझे। फ्रीक्वेंसी का वर्ड सुनाई देता है मुझे। फ्रीक्वेंसी कहाँ से ऐड करनी? कहाँ से ऐड करनी है? तो बेटा अब तो ऑलरेडी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी। एक्स के कॉलम जैसे ही वो ऑन किया होगा तो एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी। नहीं शो हो रही है। अच्छा सर 7.35। अच्छा, उसके बाद अब सुनो, शिफ्ट की प्रेस करके सेटअप की प्रेस करो, डाउन एरो, 4 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स, 1 नंबर पे फ्रीक्वेंसी ऑन। हो गई है? ओके सर। 7.35. शाबाश शाबाश शाबाश। बाकी लोग भी बताएं जल्दी से। 7.35 sir. सर 7.326। सर 7.35। ये 236 वाले ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चवल मार ही दी है। मतलब अगर आप डाटा भी कैलकुलेटर को ठीक से ना बताओ तो बेचारे कैलकुलेटर का कोई कसूर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने सिर्फ मीन की वैल्यू फाइंड की, और सिर्फ मीन लिखा हो तो मीन से मुराद होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, और उसका आंसर है 7.35। जिन बच्चों का ये आंसर, अब आप खुद बताओ कितनी जल्दी से नहीं हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। Yes sir. यस। Yes.
साइमा कमल कर लिया था? जी सर, हो रहा है अभी, स्लो स्पीड है। जी सर, कर बहुत रही हूँ। बहुत स्लो है फिर। अब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। अल्लाह की बंदी जल्दी करो। पूछ पूछ के कैलकुलेटर से लिख रही हो कि कहीं कैलकुलेटर को दर्द तो नहीं होता बटन प्रेस करने से? तो नहीं होता उसे दर्द। नो सर, वो मिड पॉइंट निकाल रही थी ना पहले, इसलिए। मिड पॉइंट, जब एक मिड पॉइंट का पता चल गया था उसके बाद सिर्फ 0.5 ऐड करना था। तो 5.2, 5.7, 6.2, 6.7, 7.2, 7.7, 8.2, 8.7, 9.2, ये इसके मिड पॉइंट्स थे। शाबाश शाबाश, जल्दी 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 बेटा। काम में एफिशिएंसी लेकर आए। हादिया ने कर लिया था? यस सर, हो गया था। अच्छा, ये निमरा और शबनम होती थी मेरी क्लास में, अभी भी हैं? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं? यस सर। यस सर, कर लिए। शाबाश शाबाश, ये बोलते रहा करो, बोलते रहा करो क्लास में। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट। इसने, अब साइमा ने मुझे अभी तक नहीं बताया। सर मैं कर लेती हूँ, मैं बता देती हूँ, वो जल्दी में है ना, सारा ही डेटा डिलीट हो गया। अच्छा छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, रहने दो, रहने दो। जी सर। अपने अपने कैलकुलेटर रिफ्रेश कर लो सारे लोग। कैलकुलेटर रिफ्रेश करने का मेथड क्या होता है? मैं भूल गया हूँ, जरा बताना मुझे, सारे लोग बताना। Shift 9A, calculate is 9 AC. इक्वल टू AC। शाबाश, मुझे आता था वैसे जी। अब क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में मिड पॉइंट्स ही गिवन है और हमें कहा गया है कि मीन की वैल्यू, मीन से मुराद है अरिथमेटिक मीन। तो ये तो एज इट इज हम लोग बता देंगे, लेकिन साथ में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो उसके लिए जरूरी होता है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का पता हो, और अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पता ना हो तो फिर चैप्टर 11 में कहा था मैंने, ये बात बताई थी। यस सर, सपोज 100। यस सर। हाँ, तो फिर 100 सपोज कर लो, तो फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या बन जाएंगी? 6, 23, 34। 623 34। ओके, तो अब जल्दी से अपने कैलकुलेटर को बताओ और मीन की वैल्यू फाइंड करो। और ये अब सबसे पहले मुझे साइमा नहीं बताना है आंसर। जी सर। यस सर। क्या है सर? ट्वेंटी 22.3 सर। तुम साइमा हो? यस सर। हैं? अच्छा तुम साइमा हो, ये कब हुआ? सर मैं 22 तुम्हें लड़का यार, मैं तुम्हें लड़का समझता रहा इतनी देर, कोई हाल नहीं है, मुझे क्या पता। सर मैं साइमा भाईजान हूँ। अच्छा बेटा, मैं ये ऐसे नहीं चलता रहता, So duplicate is मैंने साइमा बाजी से ही पूछा है। जी सर, 2.3। फिर से बोलो। 22.3। हाँ जी, आप बाकी स्टूडेंट्स बताएं। 22.3 सर। यस सर। शाबाश, तो यही हमारा आंसर है, मीन की वैल्यू है 22.3। डन। यस सर।
चलो ये जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 में से मुझे मीन की वैल्यू फाइंड करके देना, जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं कुछ भी नहीं गाइड कर रहा और आप लोगों ने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में से मुझे मीन की वैल्यू बताना है और ये मुझे ना शबनम बताएगी। सबसे पहले आंसर मुझे शबनम ने करना है। शबनम सुन रही हो? पता चले मीटिंग ही लीव कर दे। जल्दी करें शाबाश। ये जैनब कर रही है क्वेश्चन सॉल्व। सर काइंडली ये बता दें मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? भूल गया सर मुझे। सर काइंडली जैसे हम लोगों ने हमने ना हम लोगों ने जैसे चैप्टर 11 में किए थे वैसे ही करेंगे इधर भी। दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये मिड पॉइंट आ जाता है। तो फर्स्ट क्लास के मिड पॉइंट की वैल्यू है 9। सेकंड क्लास, अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो नेक्स्ट क्लास की वैल्यू है हमारे पास मिड पॉइंट है 12। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जिसने मिड पॉइंट पूछा है ना उसने नहीं बताया तो उसे समझ यस आई सर, है। आ रही है। हाँ तो बेटा आ रही है, सब समझ आ तो गई। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चले गुड, शाबाश। क्या आंसर आया है? सर 15.75। अच्छा, ये शबनम ने नहीं बताया मुझे। शबनम क्यों मैम पास नहीं करनी क्या? कर रही हूँ। अच्छा, और जैनब? हाँ जी, बाकी लोग जितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आंसर बताएं जल्दी से। 15.75। 15.75। शाबाश शाबाश, बहुत आला, जबरदस्त। सर जी सर मैंने आपकी ना मैथ वाले पोर्शन की क्लासेस नहीं ली हुई क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो अरे ये तो आप बहुत अच्छी मैथ, बात है। तो सर वो आप अगर दोबारा, मुझे पता चला था एडमिन से कि 24 मई से मे बी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अरे बेटा रहने दो उसे, उसमें तो मैंने इतना स्लो पढ़ाना है कि आपकी सोच होगी, क्योंकि वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए, तो वो खुद को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, तो काइंडली सर फिर आपके अगर लेक्चर रिकॉर्डिंग वाले हैं तो वो मुझे प्रोवाइड कर दें। अच्छा, अभी स्टैट्स पढ़ लें? जी सर बिल्कुल, अच्छा, आप स्टैट्स बहुत जल्दी। अच्छी करवा रहे हैं सर, मुझे पहले इतनी अच्छी नहीं समझ आई। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन से जीएम और एचएम फाइंड हो जाएंगे? यस सर। तो मैं कैसे मान लूं कि हो जाएंगे? कैसे मान लूं? हैं? बताओ मैं कैसे मान लूं? क्या? प्रूव करके दिखा देंगे sir. हाँ तो बेटा Proof करके जल्दी दिखा देंगे जल्दी sir. जल्दी बेटा प्रूफ करो, शाबाश। बगैर प्रूफ के तो मैंने चलना ही नहीं है।
मुझे पता है घर पे कोई नहीं इस तरह प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस भी इधर ही करेंगे, सीखेंगे भी इधर ही। आई क्या तो हम बस जाएंगे पेपर दे के आ जाएंगे। नहीं सर मैंने वो कॉल कर दिए थे सर। शाबाश शाबाश शाबाश। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किए जीएम और एचएम जल्दी से मुझे फाइंड करके दें। कुछ नहीं लिखना, कोई रफ वर्क नहीं यूज करना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आए। शाबाश। मिड पॉइंट्स तो हमें आपके माइंड में बन गए होंगे कि यार इनके मिड पॉइंट्स हमारे पास ये आने हैं, ऐसे ही है ना। और आपने अपने कैलकुलेटर पे ब्रैकेट ऑन की होगी, फर्स्ट मिड पॉइंट रेज टू पावर इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मिड पॉइंट रेज टू पावर उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 15 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 रेज टू पावर 1। तो 1 ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट क्लोज की होगी, फिर आपने 1 ओवर इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम, वैसे आप 2 + 4 + 6 लिख दें, वरना इनको ऐड भी करें तो आपके पास बन जाता है टोटल 20। तो 1/20 करके इज इक्वल टू की प्रेस कर दी होगी तो आपके पास जीएम की वैल्यू आ जाती है 15.22। 15.22। जी, बाकी तमाम स्टूडेंट्स का यही आंसर आया। यस सर। मीन की